अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज पंजन जमात में आज एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 24 अजीब तोहफे। इसके मुसन्निफ है मकबूल जहांगीर। उन्होंने बहुत ही अच्छी नज़म लिखी है। तो बच्चों, आपने देखा होगा, जो अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मतलब मकबूल जहांगीर जो सबक के मुसन्निफ है, उन्होंने बहुत ही अच्छा सबक लिखा है। जैसे आपने जो हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे शायर हैं, मुसन्निफ हैं, उनके अफसाने रिसाले बच्चे बड़े दिलचस्पी से पढ़ते हैं। तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। मकबूल जहांगीर लाहौर के रहने वाले हैं। उर्दू की खिदमत तर्जुमों के जरिए कर रहे हैं। अकबर मकबूल जहांगीर, वो वहाँ का उनका ताल्लुक लाहौर के रहने वाले हैं। उर्दू की खिदमत तर्जुमों के जरिए कर रहे हैं। उन्होंने बच्चों के लिए दुनिया के कई मुल्कों के ज़मानों से कहानियाँ के तर्जुमे किए। अजीब तोहफे दो सहेलियों की एक मशहूर चीनी कहानी, जिसमें जिसमें उनके रहन सहन की उम्दा तस्वीर कशी की गई है। तर्जुमे की ज़बान में निहायत साफ व सलीस है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे हमारे हिंदुस्तान मुल्क में बहुत सारे शायर हैं। उनकी शेर व शायरी, नज़में, कहानियाँ जो बच्चे हैं, नौजवान लड़के लड़कियाँ बड़े शौक से पढ़ते हैं। और जो मुसन्निफ़ हैं, उनके अफसाने जो रिसाले शाये किए जाते हैं, नौजवान लड़के लड़कियाँ बड़े दिलचस्पी पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मुसन्निफ़ मकबूल जहांगीर, उन्होंने बहुत सारी ज़बानों में, मतलब बहुत सारी जो चीनी ज़बानों को उन्होंने उर्दू में तर्जुमा किया है। जैसे उन्होंने इस सबक में मतलब कैसी दो अजीब तोहफे बताया है, दो सहेलियों की कहानी बयान की है। तो चलिए आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। अरसा अरसा गुजरा चीन के एक छोटे से गांव में दो लड़कियां रहती थी। अभी उन्होंने इस सबक को वही कहानी के अंदाज में बयान किया है कि अरसा गुजर गया। चीन का मतलब चीन जो मुल्क है हमारा, जो हमारा चीन मुल्क है, मतलब एक वहाँ पे चीन मुल्क में एक छोटा सा गांव था। वहाँ पे दो लड़कियां रहती थी। हाँ, नाम तो उनके कुछ कुछ और थे, मगर उनके माए प्यार से उन्हें चमेली और चांदनी के नाम से पुकारा करती थी। और भाई ये थी बड़ी खूबसूरत और प्यारी प्यारी। दोनों में इतनी गहरी दोस्ती थी कि वो हमेशा एक साथ खाना खाते खाना खाते, साथ खेलते, साथ ही पढ़ने जाते। गांव में तकरीबन रोजाना ही किसी न किसी घर की शादी ब्याह और दावतें होती थी। चमेली और चांदनी की दावतों में जाने का बड़ा शौक था। जब कभी किसी की दावत होती तो सबसे पहले वहां मौजूद होती। तो यहाँ पे जो मुसन्निफ है, उन्होंने मतलब इस कहानी को एक कहानी के अंदाज में बयान किया है कि किसी चीन मुल्क था। चीन मुल्क था। वहाँ के एक छोटे गांव में दो लड़कियां रहती थी। एक का नाम चमेली, दूसरे का नाम चांदनी था। जैसे आपके घर में आपके अम्मी अब्बू आपके बड़े प्यार से नाम रखते हैं। आपका रेहाना, सोहालिया, फातिमा, अलीजा, अक्सा। अब लड़कों का वाहिद, अब्दुल्ला, जैन, शोएब वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे जो अम्मी अब्बू हमारे हमें प्यार से बुलाते, जैसे किसी को बबलू बुलाते, किसी को पप्पू बुलाते, किसी को सोनी बुलाते, किसी को सोनू, किसी को स्वीटी, किसी को किसी को परी, किसी को चांदनी, किसी को सोनी, ऐसे करके प्यार से बुलाते। चमेली प्यार हमारा एक प्यार वाला नाम भी होता है, जो अम्मी अब्बू हमें बड़े प्यार से बुलाते हैं। यहाँ पे जो दोनों लड़कियां हैं, दोनों सगी बहनें, माए उन्हें प्यार से चमेली और चांदनी के नाम से पुकारा करती थी। और दोनों बड़ी खूबसूरत, बड़ी प्यारी थी। दोनों में इतनी गहरी दोस्ती थी कि दोनों बहनें तो थी, लेकिन साथ साथ दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त भी थी। मतलब वो हमेशा जहाँ भी जाती साथ में जाती। उन्हें खाना होता तो साथ में खाती, खेलना भी होता तो साथ में खेलती, पढ़ना भी होता साथ में पढ़ती। अगर गांव में अगर मोहल्ले में कहीं शादी ब्याह पड़ती तो दोनों दावतों में ज़रूर शिरकत लेती। चमेली और चांदनी को दावतों में जाने का बड़ा शौक था। जब भी कोई दावत होती तो वहाँ वो मौजूद होती। वक्त गुजरता रहा। आखिर वो दिन आया जब उनकी दोनों की शादी कर दी गई। मतलब वक्त ऐसे ही गुजरता चला गया। आखिर वो दिन आ ही गया कि दोनों की शादी कर दी गई। दोनों के खावंद आपस में हकीकी भाई थे। नजदीक के गांव में रहते थे। अभी जैसे जैसे जो चमेली चांदनी थी, दोनों सगी बहनी थी। दोनों में इतनी प्यार प्यार मतलब प्यार था। दोनों में इतनी मोहब्बत थी। दोनों बहनें, सगी बहनों के साथ साथ एक सहेलियां बन के रहती थी। जहाँ भी जाती साथ में जाती, खाना खाती, खेलती, अपनी जितनी दिल की बातें एक दूसरे से शेयर करती। अगर गाँव में दावतें पड़ती थी, वहाँ वहाँ ज़रूर जाती, वहाँ ज़रूर मौजूद होती, क्योंकि उन्हें दावत में जाने का बड़ा शौक था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, चमेली और चांदनी बड़ी हो गई। उनकी शादी करा दी गई। जब उनकी शादी हो गई तो उनके खावंद भी आपस में हकीकी भाई थे। नजदीक के गांव में रहा करते थे। चमेली और चांदनी अपने नए घर में आकर बड़ी खुश थी। लेकिन जब जब उन्हें अपने गांव की दावतों का ख्याल आता तो उदास हो जाती। भागी भागी अपने सास के पास जाती, उनसे कहती, प्यारी अम्मा,
अगर आप इजाज़त दे दो चंद दिनों के लिए हम अपने गाँव चली जाएँ। फिर जैसे जैसे वक्त गुजर गया उनकी शादी हो गई, उनके जो खावंद थे, उनके जो शौहर थे, वो भी आपसी में भाई थे, जैसे चांदनी और चमेली दोनों बहनें थी। तब जैसे ही उन्हें ऐसा उन्हें कोई ऐसा ख्याल आता कि हमारे गांव में शादी है, वहाँ पे दावतें हैं, तो उन्हें वो अपनी सास के पास जाती, प्यारी अम्मा अगर आप इजाज़त देते तो हम थोड़ी दिनों के लिए, चंद दिनों के लिए हम अपने गांव चले जाएं। सास फौरन उन्हें इजाज़त उन्हें फौरन उन्हें जाने की इजाज़त दे देती, क्यों ना देती। दोनों लड़कियां इसकी खिदमत तो बहुत ही प्यारी खिदमत इनकी इसकी खिदमत तो बहुत ही किया करती थी। अभी सास ने जब उन्होंने इजाज़त ली कि हमारे गांव में शादियां पड़ी, हमें दावत में जाना है, तो प्यारी अम्मा हमें अगर आपकी इजाज़त हो तो हम किस दुनिया के लिए गाँव चले जाए। तो सास जो है उन्हें इजाज़त दे देती, क्यों ना देती, क्योंकि दोनों लड़कियां उनकी सासू माँ की बड़ी खिदमत किया करती थी। शुरू शुरू में वो खुशी से जाने की इजाज़त दे देती, लेकिन जब हर तीसरे चौथे रोज़ वो गाँव जाने लगी तो सास बड़ी परेशान हुई कि जैसे शुरू शुरू के दिन तक तो सास इजाज़त देती, ठीक है अगर तुम्हारा मन है तो गाँव जाना तो ठीक है, तुम चले जाओ, 3-4 दिन वहाँ पे रुक कर आ जाना, फिर हमारे घर वापस आ जाना। फिर ऐसे से तीसरे चौथे दिन वो काफ़ी परेशान हो गई। अब एक दिन वो अपने दिल में कहने लगी, मेरी भैया अपने घर में टिक कर बैठना पसंद नहीं करती, कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि उनकी आदत छूट जाए। अभी एक बार क्या हुआ, उनकी जो सासू माँ थी, सास अम्मा थी, वो क्या परेशान होने लगी कि मेरी बहुएं वाकई एक घर में टिक के रहना पसंद नहीं करती, मतलब मुझे ऐसी तरकीब सोचना चाहिए कि उनकी ये गांव जाने की आदत जो है फौरन छूट जाए। चंद रोज बाद चमेली चांदनी खूबसूरत लिबास पहनकर अपनी सास की खिदमत में पहुंची। कहा, अम्मा जान अगर आप कहें तो हम अपने गांव चली जाएं, हमारी एक सहेली की शादी, हमें उसमें जरूर शरीक होना है। फिर जैसे चंद रोज गुजर गए, चांदनी चमेली ने खूबसूरत सा लिबास पहनकर अपनी सास की खिदमत में हाजिर हुई। बोली, अम्मा जान हमारे गाँव में हमारी सहेली की शादी है, अगर आप इजाजत देते तो हमें उनकी शादी में जरूर शरीक होना है। सास ने जवाब दिया, हाँ हाँ मेरी बच्चों, खुशी से जाओ, लेकिन जब वापस आओ तो मेरे लिए वो 2 तोहफे लेते आनी। दो तोहफे लेती आना, अगर तुम वो तोहफा ना लाई तो खाली आवाज वापस आई तो मैं जिंदगी भर तुमसे नहीं बोलूंगी। अभी सासू जो माँ है वो उनके लिए एक तरकीब सोच रही कि मुझे ऐसे ही कोई तरकीब सोचना है कि जो मेरी जो बहुएं हैं वो मेरे घर से बाहर ना निकले। वो अब यहाँ पे चांदनी और चमेली दोनों खूबसूरत लिबास पहनकर सास की खिदमत में हाजिर। उन्होंने बोला, अम्मा जान अगर आपकी इजाजत हो तो हमें गांव जाना है, क्योंकि वहां पे हमारी एक सहेली की शादी, हमें उनकी दावत में शरीक होना है। अभी सासू माँ है, सास अम्मा जो है, बोलते ठीक है अगर जाना चाहती तो खुशी खुशी जाओ, लेकिन आते वक्त वापसी के वक्त मेरे लिए 2 तोहफे ले आना, अगर वो 2 तोहफा तुमने मेरे लिए नहीं लाया तो मैं जिंदगी भर तुमसे बात नहीं करूंगी। अम्मा जान आप फरमाए तो आप जो चीज़ कहेंगे वो हम ज़रूर लाएंगे, दोनों लड़की ने जवाब दिया। अभी यहाँ पे दो चांदनी और वो है चमेली, दोनों ने क्या बोला, अम्मा जान अगर आप ज़रूर फरमाए, ऐसे हम आपकी ऐसी बात क्यों ना टालेंगे, हम आपके लिए ज़रूर तोहफे लाएंगे, आपको क्या चाहिए, तोहफे में आपको क्या पसंद है। अच्छा तो फिर गौर से सुनो, सास कहने लगी, चमेली तुम मेरे लिए कागज़ में आग लाना, और चांदनी तुम कागज़ में हवा लेकर आना, बस यही 2 चीज मैं चाहती हूँ। अभी सासू अम्मा जान ने उन्होंने चमेली और चांदनी को क्या जवाब दिया, अगर चमेली को क्या बोला कि कागज में तुम मेरे लिए आग लाना, और तुम एक कागज में मेरे लिए आग लाना, और मतलब चमेली को क्या बोला, चांदनी बेटा तुम मेरे लिए कागज में आग ले आना, और चमेली बेटा तुम मेरे लिए कागज में आग ले आना, और चांदनी बेटा तुम मेरे लिए कागज में हवा ले आना, बस ये 2 चीजें मेरे लिए ले आना, बस मुझे यही तोहफे में चाहिए। दोनों लड़कियां अपने गांव जाने के लिए इतनी बेचैन थी कि उन्होंने सास के अल्फाज पर गौर ही नहीं किया, सोचे समझे बगैर हाँ हाँ प्यारी अम्मा आप जो चाहेंगी हम ले आएंगे। अब दोनों लड़कियां दोनों इतनी बेचैन थी कि उन्हें गांव जाना था, उन्हें अपनी सहेली की दावत में शरीक होना था, उन्होंने सास की अल्फाज पर गौर ही नहीं किया, उन्होंने जी अम्मा कह के वहां से चले गए। रास्ते में अचानक चमेली को सास के अल्फाज याद आ गए, वो सोचने लगी कि कागज में आग कैसे ले जाऊंगी, ये बात तो बिल्कुल नामुमकिन है। फिर जैसे जैसे वो गांव जाते, अपनी सहेली की शादी में जाते, वहाँ की दावत में वो शरीक होते हैं, शिरकत करते हैं। फिर रास्ते में जब चांदनी और चमेली लौटते हैं तो उन्हें
अल्फाज याद आते, जहन में याद आते कि मैं कैसे एक कागज़ में आग लेके जाऊंगी, मैं और मैं एक कैसे एक कागज में आग लेके जाऊंगी। तथा चमेली बोलती है, चांदनी बोलती है मैं कैसे एक कागज में हवा ले जाऊंगी। चांदनी भी उदास हो गई। दोनों परेशान बैठी थी कि एक छोटी सी बच्ची करीब यही यही लेके जाऊंगी, ये बात तो बिल्कुल नामुमकिन है, नामुमकिन है। ये ख्याल तो चांदनी के भी नहीं आया, किस तरह हवा कब ले जा सकती है, ये बात भी पहली नामुमकिन है। चांदनी भी उदास हो गया। अब दोनों परेशान हो गई, अम्मा ने हमसे कैसी बात की कि मैं एक कागज में कैसे आग लेके जा सकती हूँ, एक कागज में कैसे हवा ले जा सकती हूँ। दोनों परेशान बैठी थी कि एक छोटी सी बच्ची करीब के एक खेत से निकली, उनके पास आकर बोली, तुम उदास परेशान क्यों हो, मुझे अपनी मुश्किल बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। अब दोनों चांदनी और चमेली दोनों परेशान बैठी है। दोनों ने बोला कि वहां पे उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची खेत के पास से गुजर रही है, अब खेत से निकली कि बाजी आप क्यों परेशान हो, चांदनी और चमेली को पूछती है। हो सकता है मैं तुम्हें तुम्हारी मुश्किल बताऊं, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर दूं, तुम्हारी मुश्किल का कुछ कोई हल निकाल दूं। चमेली चांदनी ने सारी दास्तान उस लड़की को सुना दी, जिसे वो सुनकर वो कहने लगी, तुमने बहुत ही बेवकूफ़ी की जो ऐसा वादा कर लिया। अच्छा खैर, हम मिलकर सोचेंगे इस मामले को कैसे हल किया जाए। अभी चांदनी और चमेली चांदनी ने सारी दास्तान इस लड़की को सुनाई, मतलब जो खेत से गुजरी, उन्हें देखा कि एक छोटी सी बच्ची खेत से गुजर रही है, और छोटी सी बच्ची चांदनी और चमेली को बोलती है, क्या बात है, तुम लोग क्यों परेशान हो, तुम्हारा मुश्किल बताओ, हो सकता है मुश्किल मुश्किल बताओ, हो सकता है तुम्हारी मुश्किल परेशानी का मैं कोई हल निकालूं। चांदनी चमेली जब सारी बातें सुनाती उस छोटी सी बच्ची को, वो छोटी सी बच्ची, तुमने वाकई बेवकूफ़ी जैसा वादा अपनी सासू माँ से कर दिया, चलो हम इस मामले के कोई तरकीब सूझेंगे। तीनों लड़कियां एक मकान की ढेवरी में बैठ गई, सोचने लगी क्या करना चाहिए। लेकिन वो जितना ज़्यादा सोचती उतना ही ज़्यादा उन्हें ये बात मुश्किल नजर आती। उनकी समझ में नहीं आता कि एक कागज़ में कैसे आग लेके जाऊँ, एक कागज़ में हवा किस तरह ले जाई जा सकती है। अचानक उनकी नई सहेली खुशी से उछल पड़ी, वो दौड़ती हुई अपने घर में घुस गई। चंद मिनट बाद वापस आई तो उसके हाथ में एक लालटेन थी जो कागज़ की बनी हुई थी, उसके अंदर एक मोमबत्ती जल रही थी। फिर जैसे जैसे तीनों लड़कियां मिलकर एक तरकीब सूझ रही है, हल निकालने की कोशिश कर रही है, अचानक उनकी सहेली खुशी खुशी आ पड़ती है, बोलती कि मैं एक लालटेन लेकर आई हूँ, जो मतलब लालटेन है जो कागज़ की बनी हुई है। लालटेन जो कागज़ की, उसके अंदर एक मोमबत्ती जल रही थी, देखो। ये चिल्ला के बोली, कागज़ के अंदर आग। मतलब उसकी सहेली बड़े, मतलब वो चिल्ला के बोलती है, कागज़ के अंदर आग, अरे वाह, वाकई तुमने ये तोहफा ले आया। हाँ, कैसी अजीब बात है, चमेली ने खुशी को कहा, हाँ यही वो तोहफा जो मेरी सास ने मंगवाया है। फिर वो चमेली भी खुश हो जाती, हाँ यही तोहफा जो मेरी सास ने मंगाया। उसने बोला है कि एक कागज़ में आग ज़रूर लेकर आना। लेकिन चांदनी अब भी उदास बैठी रही, क्योंकि उसकी सास ने उससे मतलब एक कागज़ में हवा मंगाया। उसकी मन मुराद पूरी ना हुई थी कि एक एकाएक लड़की भी खुशी से उठी, भागती हुई अपने घर में गई। जब बाहर निकली तो उसके हाथ में कागज़ का बना हुआ पंखा देखा, पंखा बना हुआ पंखा था। देखो, वो बोली, कागज़ में हवा। मतलब उसने जब वहां से गुजरी तो यकायक एक लड़की खुशी से उसे भागती हुई नजर आई। उसके हाथ में एक कागज़ था, कागज़ का बना हुआ पंखा देखा कि अरे हाँ, इस कागज़ में हवा है, तो यही सास ने मुझसे मंगवाया था। आहा, कितनी अजीब सी बात है, चांदनी ने खुशियों को कहा, यही वो तोहफा जो मेरी सास ने मुझसे मंगवाया था। चमेली चांदनी ने अपनी नई सहेली का बहुत शुक्रिया अदा किया। शादी में जाने की बजाय अपने घर वापस आ गई। मतलब यहाँ पे जब दोनों के जहन में बात सूझी कि हमारी सास ने हमसे एक कागज़ में आग मांगा है, एक चमेली बोली, चमेली ने बोली, मेरी सास ने कागज़ में मुझसे आग मांगा है, और चांदनी बोलती है, मेरी सास ने मुझसे कागज़ में हवा मांगी, तो हम कैसे उसका लेकर आएंगे, तोहफा हमें कहाँ मिलेगा। लेकिन उन्हें रास्ते में करीब उन्हें कुछ दो लड़कियां मिलती है, नज़र आती है, जो उनकी सारी परेशानियों का हल निकालती है। तो उन्होंने जो चांदनी को क्या नज़र आ, चमेली को उसका तोहफा मिल जाता है, उसे एक लालटेन मिल जाता है जिसमें कागज़ की मोमबत्ती जलते रहती है, एक मोमबत्ती जलती रहती है, और चांदनी को
चांदनी को हवा एक पंखा नजर आता है, जो कागज का बना पंखा नजर आता है जिसमें हवा चलते रहती है। फिर दोनों को उसके तोहफे मिल जाते हैं। दोनों शादी के बजाय मतलब दोनों तोहफे लेते हुए अपनी सासू माँ के पास आते हैं। सास ने देखा तो हैरत से बोली, अरे तुम इतनी जल्दी वापस आ गई, शादी में नहीं गई? फिर सास ने बोला, अरे वाह, तुम तो इतनी जल्दी आ गई, तुम शादी में नहीं गई? जी नहीं, उन्होंने कहा, हमने सोचा कि हमारी प्यारी अम्मा ने जो तोहफे मंगाए वो जल्द से जल्द पहुंचा दे। उन्होंने चांदनी और चमेली ने क्या जवाब दिया, हमने सोचा कि हमारी प्यारी अम्मी जो सास है, जो तोहफे मंगाए प्यारे प्यारे, उन्हें हमें जल्दी से जल्द जल्द पहुंचा देना चाहिए। चमेली ने अपना हाथ ऊंचा करके सास को कागज की लालटेन दिखाई जिसके अंदर मोमबत्ती जल रही थी। चमेली जो थी उसकी सास ने उससे क्या बोला था, कागज में आग लेकर आना। चमेली ने मतलब अपना हाथ ऊंचा करके कागज को ही लालटेन दिखाई, कागज जिसमें मोमबत्ती जल रही थी, आग जल रही थी। फिर चांदनी ने जैसे चांदनी की सासू अम्मा ने क्या बोला था, तुम कागज में हवा लेकर आना। फिर चांदनी ने अपना पंखा दिखाया जिसमें हवा चल रही थी, कागज का पंखा जला, उसमें हवा। फिर चांदनी ने कागज का पंखा जला तो हवा हवा सास के चेहरे पर लगी। फिर चांदनी ने कागज का पंखा जला जुला तो हवा के सास के चेहरे में लगी। तुमने कागज में हवा मंगाया था, शाबाश। सास ने कहा, इस बार तो तुम जीत गई, लेकिन याद रखो अब तुमने बार बार कहीं जाने का नाम ना लिया तो ऐसे तोहफे लाने के लिए कहूंगी जो तुम भी ना लग। फिर साहब फिर सासू माँ ने उन्हें बड़ी तारीफ की, इस बार तो तुमने जीत गई, लेकिन याद रखो अगर तुमने अपने बार बार कहीं जाने का नाम लिया तो मैं ऐसे तोहफे लाने के लिए कहूंगी जो जो तुम कभी ना ला सकोगी। अभी सासू माँ ने दोनों को तारीफ करने लगी। अरे वाह चांदनी चमेली, तुमने तो वाकई कमाल कर दिया, लेकिन तुम इस बार तो तुमने बाजी मार ली, भी जीत ली, लेकिन बार बार तुम अगर जाने को कहोगी तो मैं तुम्हें ऐसे तोहफे लाने के लिए करूंगी जो तुम कभी ना ला सकोगी। इस सबक के मायने देखे हैं। मोअम्मा मोअम्मा यानी पेचीदा बात, डेवड़ी यानी दहलीज। कि आपने देखा जो चांदनी की सास थी, चमेली की सास ने कागज में आग मांगी थी और चांदनी की सास ने कागज में हवा मांगी थी। यहाँ पे आपने देखा ये चमेली का तोहफा है जिसने अपनी सासू अम्मा को दिया। कि उसने चमेली की सास ने उसने कागज में क्या मांगी थी, आग मांगी थी। उसने कागज की एक लालटेन दिखाई जिसमें मोमबत्ती जल रही थी। और चांदनी की सास हवा में मतलब कागज में हवा मांगी थी। जैसे यहाँ पे आप पंखा देख सकते हो, कागज का बना हुआ पंखा जिसमें हवा चल रही है। तो बच्चों आपने देखा कि अजीब तोहफे। अगर आपको मेरा सबक ये पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।